पाकिस्तान टेलीविजन की खसूसी नशरियात जारी है नाजरीन। आपको इससे पहले हम जलसा गाह पे भी लेके गए, वहाँ से हमारे साथी एंकर जावेद इकबाल साहब आपको बता रहे थे। इससे पहले कमल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो तफसील से बात कर रही थी। शिबली फराज साहब से हमने बात की। कल एक तारीखी जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसमें जैसे हमें बताया गया है कुछ सरप्राइजेस भी मतवक्को हैं। तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई कौमी असम्बली में चल रही है और ये आइंदा आने वाले दिनों में इस पर भी कोई ना कोई बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला गया हुआ है, वहाँ से भी पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 63A की क्या तशरीह करती है। बहरहाल आगे आने वाले दिन सियासी तौर पे पाकिस्तान की तारीख के लिए एक बहुत अहम दिन है। इसमें मालूम हो जाएगा कौन किस तरफ खड़ा है और तारीख किन अल्फाज से उन लोगों को याद रखना चाहेगी। इस ट्रांसमिशन के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मोना मेरे साथ हैं। जी मोना। जी बिल्कुल शहजाद, और अब हमें हमारे साथ मलिहा हाशमी अभी भी ऑलरेडी मौजूद है उनके तज्जिए तबसरे के साथ, और ब्रेक से पहले भी हमने मलिहा के साथ काफ़ी एक बात की थी इस वक्त चलने वाली तमाम इस एक्टिविटी के हवाले से। तो हमारे साथ मलिहा है और चौधरी अरसलान हफीज़ भी नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप मरकज़ी सदर हैं ISF के। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान साहब, थैंक यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आई एम श्योर कि इस वक्त जो जलसा और ये तमाम आपकी जो कल की तैयारियां हैं उसमें आपकी बहुत मसरूफियात होंगी, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे लिए वक्त निकाल पाए हैं। तो ये बताइएगा कि कहाँ तक आपके तमाम जो प्रेपरेशंस हैं वो चले हैं। एक मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं आपके इस सवाल की तरफ वापस आती हूँ। और नाजरीन, हमें लाहौर से भी जो हमारे एनालिस्ट्स का पैनल है वो ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब इसार राना हमारे साथ हैं और जनाब शफीक अवान ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया और वेलकम दोनों को। इसार राना साहब, शफीक अवान साहब, आपकी तरफ हम फौरी तौर पर रुख करते हैं, शॉर्टली रुख करते हैं। मैं पहले अरसलान साहब से जो ये सवाल मैं अर्ज कर रही थी वो मुकम्मल कर लूँ। अरसलान साहब, एक तो ये बताइएगा आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल जलसे के हवाले से, किस पैमाने पर हो पाएगा? और अभी तक जो ज़ाहिर है शहरियों को आम तौर पर कोई मुश्किलात पेश ना आए इस जलसे के होते हुए भी, क्या इसके लिए भी कुछ इंश्योर किया गया है आपकी तरफ से? जी बिल्कुल। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका मशकूर हूँ जी, आपने मौक़िफ़ पेश करने के लिए यहाँ पे बुलाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जलसे की तैयारियाँ जो हैं इख्तितामी मराहल में हैं और जलसे से पहले ही जलसा शुरू हो चुका है। मैं ख़ुद अभी जलसा गाह से आया हूँ, जावेद इकबाल साहब भी वहीं पे थे। हमारी अभी ISF इस्लामाबाद की रैली थी जो जलसा गाह में दाखिल हुई। हज़ारों की तादाद में नौजवान, तालिब इल्म, ख़वातीन, बच्चे सब जो है वो इस वक्त भी जलसा गाह में मौजूद हैं और पूरे मुल्क से काफ़िले जलसा गाह की तरफ रवां दवां हैं। गिलगित से हमारा एक काफ़िला पहुँच चुका है, कराची से लोग पहुँच रहे हैं, सिंध का काफ़िला रवां दवां है। इसी तरह बाकी काफ़िले पंजाब भर से सुबह अर्ली सुबह निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो तैयारियां हैं वो इख्तितामी मराहल में है। इंतज़ामिया भी वहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी प्लान भी वहाँ मौजूद है, ट्रैफिक प्लान इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऑलरेडी शहरियों की आगाही के लिए जारी कर दिया गया है ताकि आम शहरियों को इस जलसे से किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और रास्ते जो है वो खुले रहें। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जलसे किए और इमरान खान साहब अब अपने ही जलसों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ का, बल्कि शायद बरसगीर की तारीख़ का ये सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह। ठीक। मलिया, मीनार पाकिस्तान का जो जलसा हुआ उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत गेन किया। इलेक्टेबल्स आना शुरू हो गए, बड़े बड़े नाम जो है वो इमरान खान के साथ मिल गए। इस जलसे से क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्या तब्दीली होगी, क्या गेन करेगी PTI? जी शहजाद, जो 30 अक्टूबर 2011 का जलसा था उसने एक्चुअली पाकिस्तान के जितने भी सीरियस पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे, बशमूल पाकिस्तानी अवाम जो अपने वोट की ताकत से अपने हुक्मरानों को मुंतखब करके ऐवान में लाते हैं, उन सब को एहसास हुआ कि इमरान खान को जो हम समझते थे कि टांगा पार्टी और इनके साथ ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इनकी टीम का हिस्सा बनकर इक़्तिदार में इनको ला सकें, तो वो लोगों को एक क्लैरिटी आ गई कि भाई ही इज़ गॉट अ टीम और अभी हमें नहीं भी बहुत एक जामे टीम नज़र आती तो बन जाएगी। ये एक सीरियस पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर इमरान खान दिखने लगे। अब जो जलसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ब्रेक से पहले शिबली साहब से भी सवाल किया कि आपको इस जलसे की क्यों ज़रूरत पेश आ गई अगर आपको एतमाद है कि अपोजिशन की नंबर गेम पूरी नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इमरान खान के करियर का मेक और ब्रेक है। इस वक्त इमरान खान और उनके सपोर्टर्स ये जानते हैं और बरमला इमरान खान हर जलसे में इस बात से आवाम को आगाह भी कर रहे हैं कि मैंने चूंकि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैंने चूंकि यूरोपियन यूनियन को एक अपीजमेंट की नज़र से नहीं देखा, मैंने उनको बिल्कुल लेवल हेडेड तरीके से डील किया, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि आप रशिया यूक्रेन वाले मामले में पाकिस्तान मीडिएशन करे। सो उन्होंने अब ये चीज़ बताने के लिए कि मुझे इन 3.5 सालों में क्या मुश्किलात दरपेश आई और अगर मुझे अदम एतमाद की साजिश करके निकाला जाता है
जो पैसों के थैले, ये अरबों रुपए की जो सारी गेम चल रही है, इमरान खान अपनी अवाम को एतमाद में लेने के लिए अब ये जलसा करना चाह रहे हैं कि मैं अवाम को बताऊं कि कल को अगर मैं चला भी जाता हूं तो इनको अच्छी तरह से पता हो कि मुझे किस साजिश के तहत निकाला गया, किस साजिश के तहत मुझे जानबूझकर मसनद से इसलिए उतारा गया ताकि अमेरिका की गुलामी को बरकरार रखा जा सके, और इन केस में जीत जाता हूं, अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, तो भी अवाम को अच्छी तरह पता चल सके कि ये किस कदर मैसिव लेवल की साजिश की गई थी, जो कि अब और अगर ये साबित हो गई तो इसमें साजिश में उनके अपने लोग भी शामिल होंगे। बिल्कुल शामिल होंगे, और वो टेक्निकली तो उनके अपने लोग नहीं होंगे ना, यानी इमरान खान को अब अपने पराये की, आपकी मुराद मुनर्रिफ फरकान से? जी जी, मैं वही बात कर रही हूँ कि उनको अब टेक्निकली अपने पराये की पहचान बड़ी अच्छी हो गई है। और ये बहुत अच्छा सवाल किया था मोना ने ब्रेक से पहले पिछले सेगमेंट में, गालिबन एक और कमल से शायद आप सवाल कर रही थी कि मिक्स्ड सिग्नलिंग कर रही है पीटीआई। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस वक्त कुछ मुनर्रिफ अराकीन तो मेरे खुद भी नॉलेज में हैं जो वापस आ गए हैं। बाय द वे, एक निजी होटल में जो ये लोग ठहरे हुए, इनमें से 2 लोग वापस आ गए हैं माफ़ी शाफी मांग के, और भी मजीद फवाद चौधरी साहब का भी कहना था कि लोग हैं राब्ते में। लेकिन ये जो मिक्स्ड सिग्नलिंग है, ये ना भी हुकूमत की जानिब से हो तो भी उन्हें पता है कि हम एक्सपोज तो हो गए। अच्छा मलिया, आई टेल तो यू, हम 2 मकामात पे हमने ऐसे देखा कि एक आता था कोई भी वीडियो बयान या इंटरव्यू आया मुनर्रिफ रुकन का, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा नहीं हमारा ये मतलब नहीं था, हम अभी भी वैसे ही हैं। तो इस तरह की कोई चीज ना हो जो आप इस दफा ये खबर आ रही है कि गालिबन रमेश कुमार साहब के हवाले से भी ज्यादा, हाँ, रमेश कुमार के हवाले से तो अभी आया है कि वो वापस आ गए। उन्होंने कहा शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए, मुझे ना जारी करें। उन्होंने असद उमर साहब से कहा कि मेरी वज़ीर आज़म अभी मैंने मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कोई वीडियो ना भेज दे, कोई वीडियो है हमारी। असल जो देखने वाली चीज है वो ठीक है। इनके हलकों में जो इनकी अवाम इनको रिजेक्ट कर रही है ना, इनको रद्द कर रही है कि आपने गैरत की कमी का मुजाहिरा किया, अगर इतनी गैरत थी तो इस्तीफा देकर घर जाते, दोबारा से वापस मैं आपकी जानिब आता हूँ। शफीक अवान साहब और ईसार राना साहब लाहौर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। शफीक अवान साहब, पहले आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ। सवाल ये कि माजी में भी सियासी साजिशें जिसकी तरफ मलिया ने इशारा किया बहुत होती रही हैं, इस दफ़ा ये सारा जो मामला है इसमें फ़र्क क्या है, और जब हम इससे निकल आएंगे बाहर, चाहे तहरीक इंसाफ कामयाब हो या ना हो, उनको बहुत उम्मीद है कि ये तहरीक इंसाफ कामयाब होगी इसमें, उसके बाद का पाकिस्तान की सियासत क्या होगी आपके ख्याल में? थैंक यू सर। मैंने ना बेनज़ीर शहीद की जो थी अपना अदम एतमाद वो भी कवर की थी, तो उस वक्त तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट साथ थी और फिर सदर साहब साथ थे, दूसरे लोग साथ थे, उसामा का पैसा भी थे, वो फॉइल हो गई, वो नाकाम हो गई। अब ये देखिए अजीब तमाशा है कि कोई बंदा भी, ये पाकिस्तान को उन्होंने क्या ऑन सेल लगा दिया है कि कोई बंदा भी, कोई गैर मुल्की ताकत, कोई लोकल ताकत 20-25 एमएनए खरीद ले, 200-250 अरब के गेम है, तो पाकिस्तान में अपनी पॉलिसियाँ नफज कर सकते हैं, पाकिस्तान को अपने मुताबिक चला सकते हैं। तो ये जो नया ट्रेंड आया है ना पॉलिटिक्स में, इसको सिर्फ सिंपल हॉर्स ट्रेडिंग ना लें, ये पूरा पाकिस्तान का सिनेरियो चेंज कर देंगे। यानी इन्होंने पूरा मैसेज दे दिया दुनिया में कि आप पैसा खर्चें, लोग खरीदें और पाकिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत ले आएँ। अब ये इतना ख़तरनाक ट्रेंड है कि ये इसमें पोजीशन को भी ये चाहिए कि वो इस तरफ ना है, लेकिन ज़ाहिर है उनका सब कुछ स्टेक पे है। जब देखिए, जब आप 2 चोर मिल जाते हैं तो 2 चोर तो अपनी बात करेंगे ना, तो ये अपने सिर्फ पैसों के, अपने अकाउंट्स के, अपनी जाती उम्रा के, अपने उसके अपना सरे महल के, उसके अपना चोरी रोकने के लिए ये सारे इकट्ठे हो गए। और जब ये इकट्ठे होंगे, शहजाद साहब पूछा अब बाद में क्या होगा? बाद में इनमें जूतियों में दाल बटेगी, क्योंकि 35 साल से मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून है, ये कभी अपना एक नहीं हो सकती। ये एक पानी और दूसरी आग है। तो ये अभी वक्ती तौर पर अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो गए, लेकिन कल फिर उन्होंने एक दूसरे के सामने आना है। तो क्या ये समझते हैं आपके अगर फर्ज करें खुदा न खासा हुकूमत चेंज हो गई तो पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, अवाम के लिए कोई बेहतरी नहीं आएगी। ये जो हमारे जो करप्ट सियासतदान है, उन्हीं की तजुर्बे भरेंगी, उन्हीं की पेट भरेंगे, वही उसको आगे लेके चलेंगे। अवाम की हालत बदले वाली नहीं है। इमरान खान ने एक विजन दिया, इमरान खान ने एक लोगों को बताया है कि भुट्टो के बाद कि भाई ये अहमियत आपकी है। अब कहते हैं कि जलसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वहाँ लेके जा रहे हैं? ये कौन कहते हैं? ये बिलावल कहते हैं। भाई आपके जो नाना थे वो बांग्लादेश का मसला जो था, दूसरे मसाइल अवाम में लेके जाते थे और अवाम की राय लेते थे, और खान साहब भी अवाम के पास राय लेने जा रहे हैं। और कल का जो जलसा है वो गेम चेंजर साबित होगा,
क्योंकि लोगों ठीक, को इत्मीनान के बगैर, लोगों की सुने बगैर, लोगों से अपने आप शेयर किए बगैर Right. आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही, आपने मिसाल दी और आपने तशबीह दी। इसार राना साहब, आप ये बताएं, लाहौर भी मरकज बना हुआ है एक तरह से, क्योंकि ये जो महंगाई मुकाओ मार्च है PMLN का, उसका आगाज हुआ लाहौर से। अच्छा, एक बात क्या आप ये देखते हैं या मानते हैं कि इस कर सकते हैं, इदारे खड़े हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, और हमें पूरा एतमाद है अपनी अदालतों पर भी कि वो जो भी फैसला करेंगे आइन और कानून के मुताबिक होगा यकीनन। अरसलान हफीज़ साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये तो बात एक हकीकत पर मबनी है कि नौजवानों में बहुत मकबूलियत है इमरान खान साहब की, लेकिन इसके साथ नौजवान अपने इस जोश में, अपने इस वलवले में, अपने इस चाहत में, प्यार में बहुत आगे निकल जाते हैं। ये आपने भी अक्सर बात नोट की होगी, और उसका इजहार वो अक्सर औकात सोशल मीडिया पे भी कर रहे होते हैं, और इस अंदाज से करते हैं कि बहुत सी मुश्किलात जो है वो पेश आ जाती हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि कल भी हम देखेंगे कि ट्रेंड्स बनेंगे, गालियों का तबादला भी होगा अनफॉर्चुनेटली, जो कि नहीं होना चाहिए। सो इसका थोड़ा सा बताएं कि आप कैसे इनको मैनेज करते हैं, देखिए, कंट्रोल एक करते तो हैं। ये कि नौजवान तालिब इल्म, ख़वातीन हों, सारे के सारे बाशऊर हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने कौम को शऊर दिया है, उन्होंने कौम की तरबियत एक उस्ताद की तरह से की है। हम सब लोग जो उनसे मुंसलिक रहे हैं, गुज़श्ता 12-13 साल से उनके साथ अटैच हैं, या हमसे पहले जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग थे, फ़र्रुख हबीब साहब, मुराद सईद साहब, या बाकी जितने भी कमर शोज़ेब साहब आए यहाँ पे तशरीफ़ कुछ देर पहले, तो ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ये इसी तहरीक से निकले हैं। और आज तक मैंने कोई ऐसा शख्स या ऐसा फ़र्द नहीं देखा जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियली पार्ट हो और वो किसी किस्म के गलत ट्रेंड में हिस्सा ले रहा हो। जितने भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं वो अपना किरदार बखूबी सर अंजाम देते हैं, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को शऊर नहीं तो ये देने आए के लिए। दिन जो हम अजीब व गरीब ट्रेंड्स देख रहे होते हैं, ये कौन करता है? देखें, ये तो फिर जहाँ से हो रहे हैं वो सबको पता है कि जिनकी अपनी तरबियत जो है, अब कल और जो भी एक खुद साहिब retweet फरमा रहे करती थे, हैं। जो घरों तक लोगों के पहुँच जाते हैं। कल भी खतून अव्वल करते हुए नाम आपका लगा देते हैं। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें ना, अखबारात देख लें, उस वक्त की मौजूदा राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमाते होते थे, पीपल्स पार्टी के लोग क्या फरमाते होते थे, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में नून लीग की क्या राय थी, या उसके बाद और आप देख हरकतें लें क्या थी, लोगों के फोटोशॉप घरों तस्वीर तक। फेंकना। जी, तो ये तो गंदी सियासत जो है ये मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है। अब जब मुख्तलिफ जगहों से वो ट्रेंड चलाते हैं, या मुख्तलिफ जगहों से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन के ख़िलाफ़, खतून अव्वल के ख़िलाफ़ नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली जो हमारे सपोर्टर हैं, जो ऐसा तंजीमी तौर पे PTI का पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो जवाब देते हैं, तो वो फिर इस तरह के और वाक़यात। इसमें एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इमरान खान कोई एक भी ऐसा अकाउंट ना फॉलो करते हैं, ना उसको लाइक या रीट्वीट करते हैं, शेयर कुछ नहीं ऐसा करते कि जिसमें अब्यूजिव स्टफ़ हो। जबकि मरियम नवाज साहिबा का आज मैं अभी ऑन रिकॉर्ड आपको भी चैलेंज करती हूँ, और आपकी जो ऑडियंस है वो आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन होगा, उठा के देखें ट्विटर, आप ट्विटर खोलें और उनकी सिर्फ ये देखें कि फॉलोअर्स तो चलें कोई भी हो सकते हैं ना, किसी के भी, फॉलोइंग क्या है उनकी। फॉलोइंग में आपको नजर आएगा वो कितने ही ऐसे अब्यूसिव अकाउंट्स को फॉलो कर रही हैं सोशल मीडिया पर, जो दूसरी खवातीन को नाजेबा घटिया गुफ्तगू करनी। आई एग्री। तो ये बड़ी एक मैं फजूल बल्कि बात है। कई ऐसे अकाउंट हैं जो इस चीज का एक स्टेट विक्टिम भी रह रियासत चुकी के हूं, I know पाकिस्तान के that। खिलाफ ये अफवाहें बात सही, फैला रहे आपके होते हैं। खिलाफ भी और I know that, ये बात सही है। कई बहुत ऐसे अदारे नाज़ेबा जो ट्रेंड्स स्टेट के- उन्होंने, I've been a उनके victim, कई मैं ये ऐसे बात लोग एंडोर्स हैं। करती हूँ। और मैं खुद लेकिन भी विक्टिम रह चुकी हूँ, बिल्कुल। जी हाँ, मतलब ऑल ऑफ अस, एनीबॉडी हु हैज अ और डिफरेंट ओपिनियन, तो ये अफसोस ये गलत होता बात है है। लेकिन कि वो मोना, घटिया आप- बात होती है और कहती हैं, ओ शेरो आ जाओ मेरे शेरो, ओ ठीक। वेरी गुड शेरो, बस कर दो शेरो। तो वो जो शेर कह के उनको और शह देती है ना। लेकिन इसमें एक मोना अनफॉर्चुनेट बात नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत से जो शाइस्तगी थी वो निकल चुकी हाँ, है, कि बिल्कुल, अब बिल्कुल आप है। इश्यूज पे बात या दूसरे को अपने दलाइल से कन्विंस करने के बजाय, वो कहते हैं ना जहाँ दलाइल खत्म हो जाए वहाँ पे गाली गालिब आ जाती है। तो अफसोस के साथ लेकिन यही है। वो ये बात और- मैं आपको मजीद सेकंड करते हुए शहजाद कहती हूँ कि अगर जाहिर है गाली का जवाब गाली नहीं हो सकता, ये बात है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि कुछ आपके अकाउंट्स जो आपके साथ ऑफिशियली नहीं हो अटैच, लेकिन वो अगर ऐसी नाजेबा बात करते हैं, हमें देखना चाहिए, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली नहीं देखते कि आपका कोई बड़ा मिनिस्टर या कोई आपकी तरफ से कोई प्रॉपर कोई ऑफिशियल कोई बंदा आकर उनको, उनकी कम से कम नफी करे, लेकिन उनको आप discourage ये करे या देखें कि snub करे। अब That doesn't happen। कल PTI का शो ऑफ पावर है
दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें वो अपना काम कर रही हैं और ये कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट जी, हो। बिल्कुल, और उस दौरान जो जिस किस्म के मैसेजेस वो भेज रहे होंगे और हम पढ़ रहे होंगे, सो मेरे ख्याल में वो मतलब सारी बिल्कुल, शर्म- अफसोस की बात ये होती है कि जो शख्स भी करप्शन पे सवाल करे, देखें मैं बहैसियत सहाफ़ी मैंने कभी ज़िंदगी में नवाज शरीफ साहब हों, बेनज़ीर साहिबा हों, जरदारी हैं, इमरान खान है, कभी किसी पर ज़ाती बात नहीं की। हमेशा कारकर्दगी पे बात होती है, करप्शन करने या ऑनेस्ट होने पे बात होती है। सो नून लीग की सोशल मीडिया टीम तो इस चीज पर भी लेकिन अटैक कर एक देती है अगर बहसियत आप उनकी साफ़ी करप्शन मैं पे एक सवाल बात करें। जरूर सर, एक करना बात है, चाहूंगा, एक sorry। बात, और वो सीनियर हमारे एनालिस्ट भी लाहौर बैठे हुए हैं, वो ये कि अगर आप कोई ऐसा ट्वीट करें या पोस्ट करें जो इमरान खान साहब के हक में हो तो आप फौरी तौर पे लिफाफे बन जाते हैं। अगर आप कोई नून लीग के हक में तो नहीं ऐसा करें जिससे जाहिर हो तो आप पटवारी बन जाते हैं। तो ये ट्रेंड है सोशल मीडिया पे, अगर आप ये कोई भी बात बदकिस्मत करते बात है, हैं बिल्कुल। तो और सियासी न्यूट्रल जमातें कोई नहीं रह पाता जो जी, न्यूट्रल नहीं, exactly। न्यूट्रल है। देखिए, मैं एक छोटी सी एक बात करना चाहूंगी बिफोर वी मूव ऑन। ये इमरान खान भी ठीक कहते हैं कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर ही होते हैं, कि उनमें सोच समझ नहीं होती, हक और बातिल में पहचान करने की तमीज़ नहीं होती। बहैसियत इंसान हमारा फ़र्ज़ है कि हम गलत को की नफ़ी करें और हक का साथ दें। अब ये अलग बात है कि आपके लिए हो सकता है हक कुछ और हो, मेरे लिए हक कुछ और हो, लेकिन ये अब फैसला कल पाकिस्तान की आवाम करेगी कि वो हक किसे समझते हैं और क्या लेकिन वो मलिया एक और ईमानदारी को सपोर्ट इंटरप्रिटेशन मैं करेंगे। आपके सामने अर्ज करना चाहती हूँ। एक और इंटरप्रिटेशन इसकी ये भी हो सकती है कि जहां आप गलत देखें आप उसकी निशानदेही बिल्कुल करें, बिल्कुल ख्वाह करें। वो पीटीआई कोई से भी हो, हो, पीएमएलएन नून से लीग हो, हो, पीपल्स पीपल्स पार्टी से पार्टी, हो, कुछ भी। और जहां अच्छाई देखे उसको एंडोर्स करें। ये तो This यही is what तो I think is neutral। एंड देखिए, दिस ये इज जो- व्हाट नॉट बीइंग न्यूट्रल इज, मतलब, और ये अच्छी बात है। ये Yeah। तो एक ऑब्जेक्टिव होने की Objective है, निशानी हाँ, ये objectivity objectivity है। देखिए, दुरुस्त, कौम बिल्कुल। में कोई भी ऐसा सियासतदान, ऐसा लीडर नहीं आया जिसने लोगों को इस तरह से अवेयरनेस दी हो, लोगों को इस तरह से शऊर दिया। अभी भी जो उनका मेन जलसा है उसका टाइटल ही अमर बिल मारूफ, यानी कि नेकी की तरफ रागब करो, बुराई से बदी से लोगों को मना करो। इमरान खान साहब एक उस्ताद की हैसियत से कौम की तरबियत कर रहे हैं, उन्होंने लोगों को शऊर दिया है। उनकी आप जितनी भी तकारीर हैं वो उठा के देख लें, सारी की सारी तकारीर में उन्होंने एक आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी फलाही रियासत की बात किया, लोगों को उनके हकूक़ का बताया है, लोगों को बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेपनाह सलाहियतें दी हैं, आप चूंटियों की तरह रीगने के बजाय अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल ठीक। मैं शफीक अवान साहब आपकी जानिब में आता हूँ, और वज़ीर आज़म साहब ने जो न्यूट्रल के हवाले से बात की और मलिया भी बात कर रही हैं, कोई नई बात नहीं है। दांते मशहूर एक फ़िलासफ़र गुजरे हैं और उनका कोट मैं आपके सामने रख देता हूँ। द हॉटेस्ट प्लेसेस इन हेल आर रिजर्व फॉर दोज हु इन टाइम्स ऑफ ग्रेट मॉरल क्राइसिस मेंटेन देयर न्यूट्रलिटी। यानी कि आज से नहीं, कई सदियां पहले ये बात वो कर गए थे। तो इस पे मैं चाहूँगा कि इस मौके पे जब ख़ास तौर पे साफ़ियों के लिए भी एक अलमिया होता है ना कि सियासी कशमकश चल रही है, सो हम अपनी न्यूट्रलिटी रखें ना रखें, क्या करें, किसके बात करें। फैक्ट्स रिपोर्ट तो हमने करने हैं, लेकिन जब बात आती है तज्ज़िये की तो उस वक्त हम फंस जाते हैं अक्सर औक़ात। इस पे मैं आपसे ज़रा एक सवाल करना चाहूँगा कि इस मौके पे जब पाकिस्तान में एक सियासी इंतशार है तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए या बाकायदा तौर पे जिसको आप हक समझें उसका साथ दें? देखिए, न्यूट्रल पे तो मैं यकीन नहीं रखता ना। न्यूट्रल क्या होता है, आप जब एक सच और हक की जंग हो, या कोई राइट और रॉन्ग की जंग हो, या कोई क्राइम कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, तो आपने राइट के साथ खड़े होना है। तो ये न्यूट्रल होना नहीं होता, ये आपके ज़मीर की आवाज़ होती है। अगर अब यानी कि एक जाति कर रहा है बंदा या कुछ को गलत हो रहा है तो उस पर आप न्यूट्रल हो तो आप मुजरिम हैं। ना आप उसको रोक रहे हैं, ना आप जो मजलूम है ना उसकी मदद कर रहे हैं, और खामोश खड़े रहे हैं। खामोश बैठने वाला बंदा जो है वो मेरे नज़दीक वो ज़मीर फरोश है, वो न्यूट्रल का लफ्ज़ उसके लिए गलत है। आप जब भी कोई आपके साथ ज्यादती हो रही होगी या हक या बातिल या कोई की दो सच और झूठ की लड़ाई होगी, उसमें आपको पार्टी बनना पड़ेगा। सर अभी मलिया ने बात की थी कि जिसको अगर आप न्यूट्रल होंगे तो फिर आप गलत का साथ दे रहे हैं, आप हक का साथ नहीं दे रहे हैं। जो आपके नज़दीक बातिल है किसी और के नज़दीक वो हक हो सकता है। शफीक, देखिए, हक की जो डेफिनेशन, हक जो आपको पता है हक क्या है और मुझे भी पता है हक क्या है, इसको ना पॉलिटिकल डिवाइड से बाहर आके सोचें। आप ये मुझे बताएं कि आपके घर के जब एक पुलिस वाला नॉक करता है उसका वेलकम करेंगे या एक डाकू नॉक करता है उसको वेलकम करेंगे? तो ये है कि आप अपना जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है उनको आप वेलकम करेंगे या जो पाकिस्तान को बनाना चाहे उसको वेलकम करेंगे? तो ये हक और सच की लड़ाई, हक और सच में कोई ना तजाद नहीं होता। हक जो हक होता है, सच जो सच होता है, और जो झूठ होता है,
اس میں میرا سچ اور میرا جھوٹ جو ہم نے میڈیا نے کر دیا ہے نا کہ میرا سچ اور میرا سچ آپ کا سچ نہیں ہے، یعنی وہ میرا آپ کا کتا ہے میرا کتا ٹامی، یہ بحث شروع ہو گئی ہے. حق اور سچ جو ہے یہ کلیئر ہوتا ہے، یہ آپ کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، آپ کے کانشس کی بات ہوتی ہے کہ یہ حق کیا اور سچ کیا ہے. اس میں اگر ہم پڑھ جائیں گے نا میرا حق اور ہے آپ کا حق اور ہے اس کا سچ اور سچ اور حق اور سچ جو جھوٹ اور سچ جو ہے نا یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اور اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا. جی اچھا اسار رانا صاحب، ابھی اس کے اوپر اگر آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں، کافی دلچسپ ہماری یہ بحث چل رہی ہے تو اس کے اوپر آپ بھی ضرور تبصرہ فرمائیں. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے دبئی سے آ رہے ہیں، یہ اطلاع ہے، اور یہ آج مطلب کل سے رادر یہ کافی ایک خبر گرم ہے کہ صرف وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اپنے آ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی بتائیں ذرا. اسار صاحب کا ایک کامنٹ آ جائے. میں پہلے تو جو نیوٹرلٹی ہے نا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی آپ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک فٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں جس میں دونوں ٹیموں کا آپ کو نہیں پتا کون ہے، آپ کسی نہ کسی ایک لال شرٹ والے کے یا بلو شرٹ والے کے ساتھ آپ کی ہمدردی خود بخود ہو جائے گی، آپ دونوں کو نہیں جانتے. تو انسان کی فطرت ہے، اللہ نے بنائی ہے کہ اسے کسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور پھر جب بات آ جائے ضمیر کی تو پھر یہ جو ابھی ہمارے دوست سوال کر رہے تھے، بلکہ ملیحہ نے کہا کہ جی آپ ایک بات کو سچ سمجھتے ہیں تو دوسرا کسی اور کو سچ سمجھتا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر دوسرا کسی غلط بات کو سچ سمجھتا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے تو جو وہاں پہ لوگ تھے وہ بڑی تعداد میں تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ 72 تن لے کے گئے تھے اور وہ 72 تن جو سچ سمجھتے تھے بعد میں تاریخ نے اس سچ کو سچ مانا، اس سچ کو سچ نہیں مانا جو وہ فوج لے کے وہاں پہ لوگ کھڑے تھے ان کے سچ کو سچ مانا. تو یہ بات تو آپ چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ جو نیوٹرل ہونے کی بات کی تھی اس کا بیک گراؤنڈر کچھ اور ہے، وہ میں ابھی آپ سے اس موقع پر نہیں ڈسکس کرنا چاہتا کہ وہ بیک گراؤنڈر کیا تھا. بات یہ ہے کہ جو ملکی ادارے ہیں وہ ظاہر ریاست کا حصہ ہیں اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ آپ کو کسی ایک کے ساتھ تو کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور آپ ڈیفینیٹلی یا تو آپ اپنے ضمیر کو مار دیں گے تو آپ برے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سو یہ تو تھی آپ کی ایک بات. اور دوسری سوال آپ نے جو کیا تھا وہ ذرا میں چاہ رہا تھا دوبارہ آپ مجھے کر لیں تاکہ میں پھر اس پہ بات کروں. ضرور اسار صاحب. ناظرین ایک پیکج بھی ہم نے تیار کیا ہے کل کے جلسے اور تمام تر تیاریوں کے حوالے سے، تو اس کو ملاحظہ کیجئے اور پھر واپس آتے ہیں. اسلام آباد میں وزیر اعظم کے امر بالمعروف جلسے میں شرکت کے لیے عوام میں بے مثال جذبہ پایا جا رہا ہے. جلسے میں بزرگ، جوان، بچے اور خواتین سب بھی شریک ہوں گے. اسلام آباد جلسے میں شرکت کے لیے مرکزی قافلہ 27 مارچ صبح 9 بجے کیمپس پل لاہور سے روانہ ہوگا. قافلہ صوبائی صدر شفقت محمود کی قیادت میں موٹر وے کے راستے اسلام آباد پہنچے گا. اراکین اسمبلی، مرکزی اور صوبائی رہنما بھی مرکزی قافلے میں شریک ہوں گے. لاہور میں جوہر ٹاؤن کے باہر استقبالیہ کیمپ لگایا جائے گا. انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. پی ٹی آئی کا قافلہ اسلام آباد میں امر بالمعروف جلسے میں شرکت کے لیے کراچی ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوا. ایم این اے آفتاب حسین صدیقی اور ایم پی اے شہزاد قریشی قافلے کی قیادت کر رہے ہیں. کراچی سے کچھ قافلے بسوں کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کے جلسے میں پہنچیں گے. کراچی سے بہت سے لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے بھی اسلام آباد پہنچ کر جلسے میں شرکت کریں گے. امر بالمعروف جلسے میں شرکت کے لیے گلگت بلتستان سے بڑا قافلہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان قافلے کی قیادت کر رہے ہیں. قافلے کا H9 میں پڑاؤ ہے. کراچی سے حلیم عادل شیخ کی قیادت میں پی ٹی آئی کا بڑا قافلہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے جلسے میں شرکت کے لیے کوئٹہ سے مرکزی قافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا، جس میں پشین، چمن، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، مسلم باغ اور یوب سے ریلیاں شریک ہوں گی. ضلع یوب میں عشائیے کے بعد مرکزی قافلہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے 27 مارچ کے جلسے کے لیے پشاور کے کارکن متحرک ہیں. کل صبح 10 بجے تمام قافلے سوابی انٹرچینج سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے. آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے 27 مارچ کے جلسے میں شرکت کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. مظفر آباد سے ایک بڑا قافلہ جلسے میں شریک ہوگا.
जहलुम से बड़ा काफिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अम्र बिलमारूफ जलसे में शिरकत करेगा। पाकपतन से पीर अहमद शाह खग्गा MPA की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद जलसे में शरीक होगा। शेखुपुरा से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली इस्लामाबाद पहुंचेगी। ओकाड़ा, साहिवाल, कुसूर, रेलानाकुद, चीचावतनी, ननकाना साहब से भी काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसके अलावा फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, हाफिजाबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा से भी रैलियां तारीखी जलसे में शिरकत के लिए आएंगी। जी नाजरीन, आपने पैकेज मुलाहिजा किया जिसमें तैयारियां बताई गई हैं कल के जलसे के लिए। तो यही बात अरसलान साहब, एक तो आप बताए और आपसे एक मुश्किल सवाल भी है एक तरह से, क्योंकि जो ये पीपल्स पार्टी का मार्च चला था सिंध से, उसके ऊपर आप लोगों ने खासी तनकीद इस हवाले से की थी। आपने कहा था कि सरकारी वसाइल उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बताइएगा, ये फिर आप इतना जो बड़ा एहतमाम कर रहे हैं, क्या उसमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है? देखिए, मैं कल सरगोदा में था। सरगोदा में हमारी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की रैली थी। उससे पहले लाहौर की हमारी मीटिंग्स थी। मुल्क भर में रैलियाँ हो रही हैं। अभी इस्लामाबाद की रैली करके सीधा इधर पहुँचा हूँ। मुझे बताएं कहाँ पे किसी किस्म का कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुआ? नौजवान, तालिब इल्म, ख़वातीन सब अपनी अपनी गाड़ियाँ, बाइक, जिसके पास बाइक था बाइक पे, जिसके पास गाड़ी है गाड़ी पे, सब लोग पहुँचे हैं। कई पैदल मार्च करते यहाँ से प्रेस क्लब से निकल के जलसा ग्राउंड, परेड ग्राउंड तक गए हैं। तो हमारी जितनी भी तहरीक है, सारी तारीख उठा के देख लें कि इमरान खान साहब को लोगों ने डोनेशंस भी दिए हैं। इमरान खान साहब को लोगों ने जहाँ उन्होंने जब साथ मांगा है, लोगों ने भरपूर कंट्रीब्यूट किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से अपनी फ़्लाइट्स लेके यहाँ पहुँच रहे हैं। तालिब इल्म, नौजवान हमेशा इस तहरीक में कलीदी किरदार अदा करते रहे। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा एक आखिर में पूरी कौम को आपके तवज्जुह से, कि इस वक्त वो मौकान पहुँचा है कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान को एक आज़ाद इस्लामी फ़लाही रियासत बनाने के लिए जदोजहद की, वो जो हमारे हकूक़ के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक होने का सबूत दिया, दुनिया भर में कोई इस्लामी लीडर वो काम नहीं कर सका जो इमरान खान साहब ने किया। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में आवाज़ उन्होंने बुलंद की, यूनाइटेड नेशंस तक ये बात पहुंची, और आज पूरी आलम इस्लाम, पूरी दुनिया ये बात तस्लीम करने को तैयार है कि हम इमरान खान साहब की बात में वजन है। और यही बात आगे मैं कंटिन्यू करते हुए यही कहना चाहूँगा। एक चीज़ और ऐड कर दें, फिर मलिया से मैं क्वेश्चन करना है, वो ये कि कल का जलसा होगा, लीडरान की तकारीर होंगी, आखिरी तकरीर वज़ीर आज़म इमरान खान की होगी, उसके बाद क्या आप डिस्पर्स हो जाएंगे या बैठने का इरादा है? देखिए, हमारा जलसे का ही प्लान है कल, और खान साहब की तकरीर के बाद जिस तरह उनका हुक्म होगा, अगर बैठने का इरादा हुआ तो बैठ जाएंगे। अगर जिस तरह लोग तो तैयार हैं, पूरी कौम, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जोश और जज्बा जो शायद कहीं खो चुका था, ठीक, इस वक्त वो लोग जो शायद हमारी कुछ महंगाई की वजह से हमसे शायद नाराज़ थे, भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं तो अभी देख रहा हूँ, मैं हमारी रैली में मैं एक बुजुर्ग को कह रहा था, आप वो काम कर रहे हैं जो हम 18 साल की उम्र में किया करते थे, यानी कि हमसे भी आगे। और इस तरह नौजवान, बुजुर्ग, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी होगी और अवाम बाशऊर हो चुकी है। कह रहे हैं वो जोश और जज्बा कहीं खो गया था, तो इस 3.5 साल में कैसे खो गया जोश और जज्बा? देखिए, ये जाहिर हुकूमत बात बनती है, है तो इसमें बड़ी नहीं जी, इसमें बड़ी मेहनत हुई थी। हमारे कुछ मीडिया के अपने इसमें दोस्त भी शामिल हैं, कई मीडिया चैनल्स इसमें शामिल हैं। बड़ी भरपूर किस्म की वेल इंटीग्रेटेड कैंपेन थी, जो कि अभी कल भी प्लान की जा रही है कुछ चैनल्स के साथ मिलकर कि जितनी नेगेटिव रिपोर्टिंग की जा सकती है की जाए। उन्होंने ज़हन साज़ी की लोगों की, क्यों नहीं की? भरपूर तरीके से। जब आप शाम 7 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक बिठा के वही 25 लोग घुमा फिरा के आप बिठाते रहेंगे जो कहेंगे मर गए, लुट गए, मर गए, लुट गए। कभी आप पाकिस्तान के वो गांव में बैठा हुआ गरीब किसान जिसको इमरान खान की हुकूमत में पहली दफा, पाकिस्तान के अवाम तो बहुत बाशऊर हैं, वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा में कैसे आ सकते हैं? एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ कैसे आ सकते हैं? प्रोपेगेंडा इस तरह होता है ना कि हम 24 घंटे जब टीवी पे बैठ के जो बात करेंगे, कहीं ना कहीं उसका आवाम के जहनों पर असर होता है। जो किसान, जिसको पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान के दौर में पूरी उजरत मिली, डबल उजरत मिलनी शुरू हुई, जो ज़मींदार पहले खा जाता था उसकी उजरत, वो नहीं आता शाम को 7 बजे टीवी पर बैठ के बताने के लिए कि मेरे हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। सो एग्रीकल्चर जो आपका इंप्रूव हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सो कहने का मकसद मेरा सवाल सिर्फ ये था कि जब हालात बेहतर हो गए हैं तो फिर लोगों ने प्रोपेगेंडे का असर क्यों लिया? नहीं, कहने का मकसद ये है कि हालात तो जाहिर है पूरी दुनिया में जो महंगाई हुई उसकी वजह से यहाँ पर भी महंगाई का असर हुआ। ये नहीं है कि दूध शहद की नहरें बह रही थी तो मीडिया कह रहा था यही बात है ना बेसिकली कि इट वाज़न्ट ऑल प्रोपेगेंडा, उसमें कुछ सदाकत जरूर थी। लेकिन जो प्रोपेगेंडा था वो ज्यादा था, सदाकत थोड़ी थी। पूरी बात नहीं बताई जा रही थी। बताया जा रहा था कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये नहीं बताया जा रहा था कि इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, अब इंपोर्ट पर बेस्ड है वो सारी चीजें जिनकी महंगाई की वजह से आलमी सतह पर आप वो हैं। लेकिन एक मैं एंड पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि पाकिस्तानी अवाम को यहाँ पर ना बस एक फैसला करना है
کہ آپ نے وہ بڑی اچھی بات کی, میں ان کا نام بھول رہی ہوں, جو انہوں نے ایثار رانا. ہاں جی, بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ حضرت امام حسین سلام علیہ اپنی جگہ درست تھے, اور پھر آج رہتی دنیا تک ان کا حق اور ان کا حق پر کھڑے رہنا آج تک لوگ چیرش کرتے ہیں. یزید کے ساتھ کوئی بھی نہیں. تھوڑی ذرا طویل بات ہے, جملہ مجھے بس کہہ لینے دیجیے گا کہ پاکستانی عوام کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی چور ڈاکہ مارنے کے لیے ڈاکو آئے تو آپ نے اس ڈاکو کو روکنا ہے, طویل بحث ہے یا پھر آپ نے نیوٹرل رہنا ہے اور آپ نے کہنا کوئی بات نہیں. کیونکہ آئی تھنک آپ نے نیوٹرل لفظ کی زیادہ ہی ہم نے کوئی وہ کر دی ہے, وی ہیو پٹ اٹ ان اے ویری بیڈ لائٹ. اٹس ناٹ دیٹ کیس. میں ابھی بھی اس میں اپنا ایک ڈسینٹنگ نوٹ رکھتی ہوں, لیکن یہ بات ہے کہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کچھ ظاہر ہے حقیقت پر بھی مبنی, جیسے ابھی ایون چودھری صاحب ارسلان صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کی وجہ سے واقعتاً لوگ خائف تھے. اچھا, لاہور کا رخ کرتے ہوئے جی شفیق عوان صاحب آپ بتائیے گا, ایک تو یہ جو پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر تھی, اس کے اوپر آپ کا تجزیہ آ جائے. آخری کچھ لمحات ہیں, پھر میں ایثار صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. شفیق عوان صاحب دیکھیں, اس پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں, وہ جو خواجہ آصف صاحب یاد آئے تھے, مجھے خواجہ آصف صاحب یاد آتے ہیں, کوئی شرم کوئی حیا. یعنی ایک بندہ جو مرڈر کیس میں چارجڈ ہے, اس کو وہ عدالت سے بھگوڑا ہے, اس کو لا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, اور اس پہ یہ فخر محسوس کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. یعنی یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان کو ہٹانا, چاہے وہ کسی قیمت پہ ہو, چاہے وہ سندھ ہاؤس میں ووٹ خریدنے والا معاملہ ہو, چاہے قتل میں ملوث جو مجرم ہے اس کو لا کے ووٹ کاسٹ کرنا ہو. تو ان کا کوئی دیکھیں عدم اعتماد آتی ہے, کسی پوائنٹ پہ آتی ہے, کسی مخالفت پہ آتی ہے, یا کسی ایجنڈے پہ آتی ہے. ان کا یہی ہے کہ ہمیں این آر او دو, نہیں تو ہم یہ کر دیں گے, ہمارے کیسز ختم کرو, نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. اگر ان کا ایجنڈا یہ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, اور یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. بالکل, کیا بات کی ہے. ایثار صاحب آپ کا لاسٹ ایک. دیکھیں, یہ جو ایم این اے ہیں, یہ ناظم جھوکیو ایک صحافی ہیں, ان پہ ان کے قتل کا الزام ہے, اور جب یہ ایف آئی آر کٹی تو سندھ حکومت نے انہیں اپنی نگرانی میں ملک سے باہر فرار کرا دیا. اب جب عدم اعتماد آئی ہے تو سندھ حکومت جو ہے ان کو واپس لا رہی ہے, اور اپنی نگرانی میں سندھ ہاؤس لے کے جائے گی اور وہاں سے پارلیمنٹ لے کے جائے گی. میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس ملک میں یہ طے کر لیا جائے کہ جو طاقتور ہے, جو وڈیرا ہے, اس کے لیے انصاف دوسرا ہے, اور کمزور کے لیے انصاف دوسرا ہے, اور اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ امیر طاقتور کے لیے کسی اور طرح سوچتے ہیں, اور غریب اور کمزور کے لیے کسی اور طرح سوچتے ہیں. I agree with you. یہاں پہ ایثار صاحب طاقتور کے لیے چھٹی والے let me complete my word. میں میرے جملہ پورا ہونے دیں, یقیناً جملہ پورا ہونے دیں میرا. ناظم جھوکیو کے ساتھ آپ نے جس طرح اشارہ کیا, اور اگر کوئی وہ اس میں ملوث نہیں تھے تو انہیں سامنے آنا چاہیے تھا. لیکن چلیں, ایک سلور لائننگ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ ڈالنے آیا, اگر وہ قتل کا ملزم آ تو گیا, اب یہ کام ہمارے اداروں کا ہے, اسے گرفتار کریں. شیخ رشید صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ اس کو گرفتار ہم کریں گے اور اس کو سندھ پولیس کی تحویل میں دیں گے. بہرحال یہ تو دیکھنا ہے. اوور ٹو یو مونا. رائٹ, لیکن آئی تھنک ہم ایثار صاحب جو مکمل کرنا چاہ رہے تھے بات, ایثار صاحب یہ بھی بات ساتھ میں کامنٹ کر دیں. مریم نواز صاحبہ پچھلے کچھ روز پہلے کہتی ہوئی نظر آئیں کہ ان کی جماعت نہیں ٹوٹی, لیکن یہ کہ حکومت میں رہنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سارا ڈسینٹ آیا, اس کے اوپر ذرا تبصرہ کر دیں. پہلے ایثار صاحب فرما دیں, پھر شفیق صاحب فرما دیں. دیکھیں, بات یہ کہ مریم تو جو مرضی کہیں, مریم اس پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے, اور ہمارے ملک کے جو نظام ہے اس کی بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کو عدالتوں نے کنوکٹڈ کیا ہوا ہے وہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں. وہ لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف ہوں یا یہاں پھرتی ہوئی مریم ہوں. اور آپ اندازہ کریں کہ ناظم جھوکیو آ رہا ہے, سندھ حکومت اسے لے کے آ رہی ہے. سندھ حکومت ان ہاریوں کو, ان وہ سندھ میں بسنے والے لاکھوں غریبوں کو کس طرح منہ دکھائے گی کہ تم ایک طرف وہ دعوے کرتے ہو اور دوسری طرف تم جو ہے قاتلوں کو پناہ دیتے ہو. اور دوسری بات یہ, آخری بات یہ کہ اس نظام کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ابھی تک پوری کوشش کے باوجود شہباز شریف پہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. اس سے ہمارے نظام کا اندازہ لگا لیں کہ طاقتور کے آگے اس کی کانپیں کیسے ٹانگتی ہیں. جبکہ ان کی کرپشن کیسز میں سے پی ٹی آئی میں دیکھیں, جب پیسہ چلے گا نا, میرا جی شفیق صاحب پھر میں نے بات ہوئی, میں نے کہا یار تم تو اچھے بھلے, تم کیا طریقہ ہے.
तुम अपना अच्छे भले हो, क्या तरीका है, तुम अच्छे मन से अच्छे खाते पीते हो। वो कहते हैं जनाब जो अगर 20 करोड़ आपके सामने पड़ा हो ना कैश, तो बड़े बड़ों का ईमान अपना डोल जाता है। जब देखें आपने कहा डिसेंट क्यों आया है पीटीआई, वो डिसेंट इसलिए आया है कि लोगों के ज़मीर फ़रोख्त हो गए, लोग बेईमान हो गए, लोग अपना ज़मीर फ़रोख्त कर रहे हैं, लोग अपना मैंडेट फ़रोख्त कर रहे हैं। जब आपको बेईमानी आ जाए, आपका ज़मीर फ़रोख्त करने पे आ जाए, फिर आपको दुनिया कोई ताकत, कोई इमरान खान नहीं रुक सकता। बिल्कुल सही। सही। मैं एक जी, चीज ऐड मलिया करना फिर चाहूंगी, अरसलान भी बस comment लास्ट करते 30 सेकंड्स में लेना चाहूंगी। अवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने की कोशिश कौन कर रहा है। वो जाम करीम जिसने नाजिम जोखियों को कत्ल किया पीपल्स पार्टी का, वो एमएनए जिसको महज इमरान खान के खिलाफ वोट डालने के लिए ठीक सिंध है। हाई कोर्ट ने बेल दे दी, वो शहबाज शरीफ जिनके तमाम करप्शन केसेस में से सिर्फ एक करप्शन केस महज जो है वो 1600 करोड़ रुपए की चोरी का है, वो जरदारी जो व्हील चेयर पर जाते हैं अपनी पेशी के ठीक है, लिए, राइट। लेकिन यहाँ पर उनको हुकूमत मांग रही है। वो अरसलान साहब, शहबाज आखिरी शरीफ जो जुमला एम्बुलेंस आपका, में जाते हैं फिर मैं नैब के conclude दफ्तर, करूंगी। जी। वहां पे जाने के लिए सेहत ठीक नहीं है, लेकिन हुकूमत करने के अरसलान लिए इनको साहब, सब कुछ चाहिए। राइट। मैं वो बस फजल इतना- रहमान जो एमएनए भी नहीं है और राइट उनको पूरे बलिया, आपका मुल्क को पॉइंट यरगमाल बड़ा बनाने सही की आ गया पड़ेगी। हमारे पास। मैं जी, ये कहना अरसलान। चाहूँगा कि इस आखिरी तरफ जुमला। देखें कि एक तरफ वो लोग हैं जो माजी में एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे, एक दूसरे के खिलाफ करप्शन केसेस बनाते रहे, मुल्क का पैसा लूटते रहे और अदालतों से सजा याफ्ता हैं। और इस वक्त दूसरी थी तो इमरान खान साहब जो इस कौम के हक के लिए बात करते रहे हैं, जो इंसाफ के लिए, इंसानियत के लिए, खुददारी के लिए बात करते रहे हैं, जो सबके लिए कानून की हुक्मरानी के लिए बात करते हैं, जिसने इस मुल्क में तालीम का यकसा बहुत निज़ाम लेके शुक्रिया। आए, डैम बनाने की बात की, सही, एहसास राइट। प्रोग्राम शुरू किया, सेहत कार्ड दिए। नाजरीन, इस नोट पे हमें वाइंड अप करना होगा। तमाम का बहुत शुक्रिया। मैं और शहजाद रजा आपके साथ इस ट्रांसमिशन में थे, मलिया हाशमी ने भी ज्वाइन किया था, चौधरी अरसलान हफीज़ हमारे साथ थे, लाहौर से हमारे साथ हमारे सहाफ़ी पैनलिस्ट सीसार राना साहब, शफीक अमान साहब थे, और पहले सेगमेंट में हमें सेनेटर शिबली फराज ने और कमल शोजब साहिबा ने भी ज्वाइन किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।